बार ऐसे ये घटना घटी। एक बार एक अमीर आदमी एक सज्जन के घर आने थे, तो वो 2-3 दिन से अपने बेटे को समझा रहे थे। वो जो घर आने वाले मेहमान थे वो अमीर थे, लेकिन एक गड़बड़ी थी, उनकी नाक बड़ी थी। नाक बहुत बड़ी थी। इन्होंने सोचा कि अगर वो आएंगे, नाक भयंकर बड़ी है और हमारा छोटा बेटा खतरनाक है, कहीं कह ना दे आपकी नाक इतनी बड़ी क्यों। और सच में इतनी बड़ी थी कि मुंह में सिर्फ नाक ही दिख रही थी और कुछ लग ही नहीं रहा था कि आंखें भी हैं कि नहीं हैं, भौएं कहाँ हैं। नाक ही पर बड़ी थी, पर बेटा खतरनाक था। बेटा को समझाया, सुनो मेहमान आएंगे, तुम सब कुछ बात करना, सब देखना, उनकी नाक की तरफ मत देखना, बात ना बिगड़ जाए, अमीर आदमी है, काम करवाना है। बेटा भी बड़ा हैरान कि आए हैं नहीं, 3 दिन से समझाए जा रहे। बेटा छोटा था, नहीं बोलेंगे पापा, नहीं बोलेंगे। और पापा मम्मी दोनों समझा, सुन परसों मेहमान आना है, नाक मत देखना, बाकी सब देखना। अब मेहमान आए, माता पिता दोनों डरे, और बेटा भी, अच्छा बच्चे तो बच्चे ही हैं, जो चीज को रोक दो वही गौर से देखते हैं, ना रोकते तो शायद ना देखता, पर अब 3 दिन से लगे नाक, तो बेटा भी गौर से देखे, पलक तक ना मिलका है। माता पिता की वाइब्रेशन मोड में शरीर कि कहीं ये बोल ना दे, खूब टालें टहकाएं, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो नाक ही देखे जाए। भोजन हो गए, चाय की बारी आई, अब सब काम निपट गया। पिताजी ने सोचा जाने दो मेहमान को, फिर बताते, हम इसकी खबर लेते। कहा था देखना मत, पर ये बंद ही नहीं कर रहा देखना। अब वो भोजन करने बैठे, ये देखें एक टक। अंत तो गत्वा जब चाय पीने की बारी आई, अंतिम समय में माता पिता ने सोचा बढ़िया रहा, भगवान की कृपा, कम से कम बोला तो नहीं, देख रहा पर बोला तो नहीं। जैसे ही जाने लगा, और बेटा लगा नाक ही देखने, तो माता जी जो पत्नी थी उनकी, सेठ जी की, उन्होंने कहा कि ये चाय है, आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था कप में, लेकिन वो नाक ही नाक दिमाग में भरा रहा। नाक ही नाक 3 दिन से चल रही थी, एकदम नाक। तो जो अंदर था वही बाहर निकला, बोला आपकी नाक में कितनी शक्कर डाल दूं? बोलना था आपकी चाय में कितनी शक्कर डाल दूं? तो जो अंदर होगा वही बाहर निकलेगा, जो हमारे अंदर भरा होगा वही बाहर प्रदर्शित होगा। हमको एक दार्शनिक की बहुत ऊंची बात याद आती है। दार्शनिक कहता है सोच विचार करके करना चाहिए, सोच विचार कर करना चाहिए, क्योंकि जो तुम सोचोगे वो वाणी बन जाएगा, और जो तुम बोलोगे वो कर्म बन जाएगा, और जो कर्म बनेगा वही तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। इसीलिए सोच विचार करना चाहिए। और हनुमान जी से हमें ये दूसरा लक्षण सीखना है कि हमें विचार करके करना चाहिए। हनुमान जी विचार करते हैं, मन महु तरक करे कपि लागा।